6-7 महीने का कोयला निकला था, जो एक डंप बन गया था। उस पे डीसी और ईसी का फ़ैसला और हमारे कौमी मलकानान उसमें थे। उन्होंने जो फ़ैसला किया था, अर्ज़ी तौर पे ये फ़ैसला हुआ था, वो सिर्फ डंप के लिए हुआ था, जो कोयला जमा हुआ था उसके लिए हुआ था। कौम मुस्तकिल के कोयला तरसील के लिए मंदरजा ज़ैल अहकामात जारी किए जाते हैं। नंबर 1, मौजूदा 26 मुंतखब शुदा मेंबरान बमाए चेयरमैन की मौजूदगी में ओपन बोली की जाएगी। नंबर 2, जिसमें 40% खर्चा निकाला जाएगा, 60% सरसाया की बुनियाद पर तकसीम की जाएगी। सरमाया लिस्ट हर कंदी के मुंतखब मेंबरान के साथ जमा की जाएगी। नंबर 3, ओपन बोली के बाद जो डीलर होगा वो कौमी खर्चे के मद में 40% चेयरमैन को अदा करेगा और बकाया 60% सरसाया लिस्ट के मुताबिक कंदी मेंबरान के हवाले करेगा और हर कंदी लिस्ट अपने सरसाए के अपने अपने कमेटी मेंबरान को एक कापी जरगा मेंबरान को जमा करेगी। नंबर 4, अगर कोई मसला पैदा हुआ तो कमेटी खुद हल करेगी। अगर कमेटी फैसला न कर सके तो जरगा मेंबरान इंतज़ामिया से रब्ता करेंगी। अगर इसके खिलाफ वर्जी की गई तो इसकी ज़िम्मेदारी उस फरीक पर होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब ये फैसला हुआ, कोयला बोली हो गई कोयले पे और कोयला निकला गया, कोयले की अमाउंट आ गई। जब हम गए वहाँ पे हमने उससे कहा कि भाई 60% तो हम लोगों का है, कौम का है, ये 60% जो है ना हमें दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने इधर कर दिए उधर कर दिए, जैसे कि वो साफ फरमा रहे हैं। तो इधर गए उधर गए के पैसे तकरीबन 26-27 करोड़ रुपए में से हमें सिर्फ 2 करोड़ 94 लाख रुपए हम पे तकसीम किए गए। तो हमने उनको जो है ना लेने से इनकार कर दिया और हमने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो हक़ है हमारा तकरीबन जब हम समझते हैं और हमने काउंटिंग की, बल्कि मेरे पास उसकी प्रूफ भी है कि इसमें तकरीबन 6,000 से 6,500 7,000 तक तकरीबन हम फी सरसाया जो ना हमें मिलना चाहिए। लेकिन आज तक वो फ़ैसला यूँ ही रहा। फिर उसके बाद हमने टीसी के पास एक दरख्वास्त लेके गए और हमने उसे कहा कि सर आपका ये फ़ैसला है, आप पढ़ें अपने फैसले को। आपने हम पे, क्योंकि आपके तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आप आए और हम पे आपने एक फ़ैसला मुसल्लत किया, तो लिहाजा ये फ़ैसला आप ज़रा देख लें। इस फैसले पे आपने हमें आर्डर दिया है और कोयला निकल गया है, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपके फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। बल्कि खिलाफ वर्जी यहाँ तक कि 1% सिर्फ अमल हुआ है। वो 1% सिर्फ ये था कि वो 1% सिर्फ कोयला उठाना था, बस वो कोयला उड़ गया, बाकी हम लोगों ने ना खैर तेरा और खैर मेरा वही बात की। तो उसके बाद फिर हमने डीसी को ये एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में हमने साफ अल्फाज में उनसे कहा कि देखो अगर अभी भी वक्त है, इनको रुकवा सकते हो, कुछ कर सकते हो, खुदारा हमारे लिए करो। लेकिन बदनसीबी हमारी है कि आज 10वां 11वां दिन है कि वो हमसे बात करना तो छोड़े कि उल्टा उसने हमें एक और मैसेज भिजवाया कि आप मजलिस आमा पे आ जाएँ, मजलिस आमा कर लो। हमने कहा कि अल्लाह के बंदे पहले ये मसला तो हल कर लो, मजलिस आमा तो हमारी वो अपनी कौम की बात है, वो तो हम उसका हल कर लेंगे, उतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये मसला हल कर लो। लेकिन इस पर वो तैयार नहीं है और उल्टा जो ना वो हमें और मुश्किलात में वो फंसा रहे हैं। तो क्योंकि मैं ये कहूँगा कि उनका भी कसूर नहीं है, वो भी उनका पेशा बंदा है, उनके ऊपर भी पीछे से दबाव है और वो दबाव हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं और हर कोई जानता है। तो लिहाजा हमारे साथ ये इंसाफ़ी हो रही है, लिहाजा इसको जो है ना आप लोग कवर करें। इंशाअल्लाह हमें आप लोगों से तवक्को है और उम्मीद भी है। और हम ऐसे कभी आपने मुतालबात रखे हैं जिन बिना पर आप बात कर रहे हैं, अगर ये मुतालबात आपके नहीं माने जाते तो इसके बाद का आपका रद्द क्या होगा? हम लोगों का अमल सीधा साधा, हमने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लिख के दिया है कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम जो है ना हाई लेवल तक जाएंगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं जाएंगे। अगर नहीं हुआ हम हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बातचीत से, सलाह मशवरे से और अफवाह तहवील से ये मसला हम हल करें। अगर नहीं होता तो फिर तो हमारी रिवायत आप लोगों को पता है कबाइलों की कि फिर तो वही लड़ाई झगड़े, वही बंदूक उठाना, वही जो है ना मसले, फिर जो है ना इसमें मौत भी हो सकती है, मौतों के खदशात भी हो सकते हैं और जो है ना इसके बहुत ज़्यादा बुरे असर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।